नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रोकना है तो चीन के अंदर उत्तर में शंघाई तक जाकर परमाणु हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पेंटागन पेपर्स से चर्चित हुए डेनियल एल्सबर्ग के खुलासे के मुताबिक अमेरिका के पूर्व यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने 1958 में ताइवान पर चीन के हमले रोकने के लिए यही कहा था। खास बात यह है कि इसी चेतावनी के बाद चीन ने हमले रोक भी दिए थे। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर अमेरिका ऐसा ही कर सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पेंटागन ने चीन को लेकर साल 2021 की रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट चीन की मिलिट्री पावर को लेकर 192 पन्नों का ऐसा दस्तावेज है जिसमें कई सनसनीखेज जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल तक कर सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर सकता है? ऐसा होता है तो चीन क्या करेगा? अमेरिका और चीन की अदावत का विश्लेषण करने के साथ साथ विस्तार से सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शी जिनपिंग, चीन के लिए अब यही इतिहास है, यही वर्तमान और यही भविष्य है। राजा कहें, मालिक माने या फिर तानाशाह का ताना दें। चीनियों ने अपने मुल्क की पुरानी पीढ़ियों से लेकर आने वाली नस्लों का जिम्मा जिनपिंग को सौंप दिया है। बीजिंग में 4 दिन तक चली कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में जिनपिंग को युगांतर का ओहदा दे दिया गया है। सीपीसी की मीटिंग में ऐतिहासिक दस्तावेज पास कर दिया गया। जिनपिंग को माओ और देंग शियोपिंग के बाद सबसे बड़ा नेता माना गया। शी जिनपिंग अब 2027 तक चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। इसके बाद भी जिनपिंग चाहें तो जिंदा रहने तक चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। जिनपिंग के दबदबे को ऐसे समझिए कि ऐतिहासिक प्रस्ताव में 17 बार जिनपिंग का जिक्र किया गया है, जबकि पूरे प्रस्ताव में सिर्फ 7 बार माओ और 5 बार देंग का जिक्र है। जिनपिंग चीनियों के लिए ऐसे आदर्श बन चुके हैं जिससे आगे का हर रास्ता बीजिंग की चौखट पर बंद हो जाता है। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ बोलना अपराध होगा। जिनपिंग का विरोध करने वालों को जेल में डाला जाएगा। चीन के स्कूल कॉलेजों में शी जिनपिंग थॉट पढ़ाया जाएगा। चीन की पूरी फौज जिनपिंग की प्राइवेट आर्मी की तरह होगी। यानी जिनपिंग चाहें तो चीनी चांडाल तिब्बत में तमाशा दिखाएंगे। जिनपिंग चाहेंगे तो चीनी जनरल समंदर में कूद पड़ेंगे। सवाल यह है कि सबसे ताकतवर बनने के बाद जिनपिंग क्या करेंगे? जिनपिंग की चीन के लिए 2 बड़ी हसरतें हैं। 2049 तक चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना है और ताइवान को चीन में मिलाना है। लेकिन क्या जिनपिंग की यह हसरत पूरी हो पाएगी? ताइवान पर हमला करने से जिनपिंग खुद को क्यों रोक रहे हैं? इसकी बड़ी वजह क्या है? चीन के खौफ को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। माओ का मुल्क अगर ताइवान पर कब्जे के लिए जंग छेड़ता है तो दक्षिण चीन सागर का समंदर इसी तरह एटमी धमाकों से दहल सकता है।
ये बेहद सनसनीखेज जानकारी अमेरिकी आर्मी के हेडक्वार्टर से सामने आई है। बाकायदा लिखित में अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। पेंटागन की तरफ से जारी मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इवॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 और चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट करीब 192 पेज की है। जिसमें साफ लिखा गया है कि चीन से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका हर हद पार कर सकता है। चीन के खिलाफ अमेरिका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से छोटा परमाणु धमाका किया जा सकता है। ऐसे हथियारों से किसी खास इलाके या सेना के जंगी बेड़े को निशाना बनाया जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को आसानी से ले जाया जा सकता है। मिसाइल के जरिए किसी खास इलाके में बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तानी पाव पाव भर के बम अपनी जुबान पर लिए फिरते हैं, लेकिन ये मामला अमेरिका का है। यानी बात सीरियस है, क्योंकि पहली बार अमेरिका की तरफ से लिखित में इस बात का जिक्र किया गया है। ये बात इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी पहली बार खुलकर ताइवान को सुरक्षा का भरोसा दिया था। Militarily, China, Russia, and the rest of the world knows we have the most powerful military in the history of the world. Don't worry about whether they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment. जो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका की फौज का ताइवान की हिफाजत के लिए मैदान जंग में उतरना तय है। जिसके बाद अब पेंटागन की रिपोर्ट ने चीन के खौफ को और बढ़ा दिया है। जिनपिंग ताइवान पर कब्जे का इरादा छोड़ देंगे। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद क्या चीन चुप बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। माओ के मुल्क की चमड़ी बहुत मोटी है। जिनपिंग के शागिर्द भले ही युद्ध ना लड़ें, लेकिन जंगी तमाशा खूब दिखाते हैं। इसीलिए ताइवान पर कब्जे के लिए लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, ताइवान की सरहद पर युद्धाभ्यास, ताइवान को ताकत दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा। चीन हर वो तिकड़म आजमाता है जिससे दुनिया को बीजिंग की फर्जी ताकत का एहसास होता रहे। चीन और अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं। उसके बाद पेंटागन की न्यूक्लियर हमले की रिपोर्ट ने अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बड़ा सवाल यह है कि जिनपिंग को अगर चीन को सुपर पावर बनाना है तो क्या पहले अमेरिका से टकराना है? चीन की आर्मी जिनपिंग के इशारे पर चलती है और जिनपिंग जानते हैं कि भले ही वो कितना भी ताकतवर होने का गुमान पाल लें, सबसे ताकतवर मुल्क से टकराना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसीलिए चीन अमेरिका को उसी के अंदाज में टक्कर देना चाहता है। इसकी जानकारी भी पेंटागन की रिपोर्ट से हो चुकी है, जिसके मुताबिक चीन अपना परमाणु जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। 6 साल के भीतर चीनी परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 700 हो सकती है, जो 2030 तक 1000 से भी ऊपर पहुंच जाएगी।
ये हालात तब हैं जब चीन दावा करता है कि उसने 90 के दशक के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। सवाल यह है कि चीन की करतूतों को क्या दुनिया जानती नहीं है या फिर जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करती है। करीब 56 साल पहले चीन ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद चीन ने कई और न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन चीन की भी भारत की तरह ही नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति है। फिर ऐसे में सवाल ये कि चीन में फिर इतने न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ क्यों है? ये वही टैंक और मिसाइलें हैं जिनके दम पर चीन खुद को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर फौज का तमगा देता है। ये वही हथियारों का जखीरा है जिसके दम पर ड्रैगन कमजोर मुल्कों के साथ दादागिरी दिखाता रहता है। चार दशक में चीन ने भले ही कोई जंग ना लड़ी हो, लेकिन सुपर पावर बनने की सनक में अपने फौजी बेड़े को बढ़ाने के लिए तिजोरी से जमकर पैसे लुटाए। चीन 25 सालों में अपने डिफेंस बजट को तकरीबन 10 गुना बढ़ा चुका है। चीन ने अरबों डॉलर की इस रकम से क्या किया, पहले ये जानते हैं। चीनी फौज में एक्टिव सैनिकों की कुल संख्या 21,83,000 है। इसके अलावा रिजर्व में रखे गए सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। चीनी सेना में 3,500 से ज्यादा टैंक हैं, जबकि आर्मर्ड व्हीकल की संख्या 33,000 से भी ज्यादा है। चीनी एयरफोर्स में कुल विमानों की संख्या 3,210 है। इनमें 1,232 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चीन की वायुसेना में कुल 911 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। चीन की नेवी के पास 74 सबमरीन हैं। अपने हथियारों के इसी जखीरे को लेकर चीन इतराता रहता है, ताइवान को डराता है, लेकिन इस बार अमेरिका ने चीन को ऐसा खौफ दे दिया है जो चीनियों को हर वक्त डरा रहा है। साफ है कि अगर चीन ताइवान पर वाकई कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिका के एटमी हथियारों से चीन की तबाही का मंजर दुनिया देखेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।